इम्पोर्टेंट मेजर अनाउंसमेंट ये है कि सब कुछ रेडी हो चुका है, वीडियो, ऑडियो, वट एवर दैट इज, थंबनेल एंड गाना। यप, गाना रिलीज होने वाला है संडे को। अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इतना सब बता दिया, कई लोग कह रहे होंगे किसके ऊपर है। इट इज़ ऑन रोमन रेंस। यप, सोनली बेस्ड ऑन रोमन रेंस। तो इसीलिए संडे को सुबह 10 बजे अपलोड हो जाएगा इसी चैनल पर। तो यार दिखा देना, ऐसा प्यार दिखा देना कि ग्रैमी तक तो पहुंच ही जाए। तो गैस जमा चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग एंड आई लाइक टू स्पीक अबाउट बैड थिंग्स इन WWE। तो आज के में हम देखने वाले हैं ऐसे मैचेस को या फिर ऐसे सुपरस्टार्स को जिन्होंने अपनी बॉडी को ऑन द लाइन लगा लिया फॉर बैड मैचेस। ओह माय गॉड, बैड मैचेस माय फेवरेट सब्जेक्ट। अगेन आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, कुछ मैचेस हम छोड़ देंगे, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। शुरुआत इन्होंने रखी है शेन मिकमैन वर्सेस द मिज के रेसलमेनिया 39 के मैच से। बड़ा रीसेंट है और रेसलमेनिया 39 शेन मिकमैन वर्सेस मिज सुनते ही अचानक से मेरे को हिट नहीं हुआ कि ये कौन सी बात हो रही है। फिर मैंने थोड़ा दिमाग के घोड़े दौड़ाए एंड देन यू रियलाइज कि यार ये तो मैच हुआ ही नहीं। रिमेंबर वो स्नूप डॉग ने जो बाद में इम्प्रोवाइज करना पड़ा था क्योंकि शेन मिकमैन बेचारे बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके थे। अब्रप्टली खत्म हुआ था ये और द मिज के फिर मुक्का पड़ गया स्नूप डॉग का एंड शेन मिकमैन बेचारे, पता नहीं मेरे को नाउ ही इज ओके और व्हाट, बट शेन मिकमैन का मेरे को लगता है कि अब वो टाइम आ चुका है। आई थिंक अब उन्हें पता चल जाना चाहिए दैट अब वो लड़ नहीं सकते रॉयल रंबल में। श्योर, क्योंकि रॉयल रंबल में कोई देखने वाला है नहीं, आप आराम से अपने स्पॉट ले सकते हो, बट सिंगल्स मैच में स्पेशली रेसलमेनिया जैसी स्टेज में आकर अगर आप ऐसे बॉल्जी मूव्स कर रहे हो देन आप एक बहुत बड़ा टारगेट अपने बैक पर ले रहे हो। बट सिंस यू आर मिकमैन सन, आप कर सकते हो। आई गेस मिकमैन के जीन्स में ही आता है ये। मुझे तो लगता है शेन मिकमैन अभी भी इंजर्ड होने के बाद भी 10 साल और लड़ेगा, देख लेना। बट हाँ बुरा मैच तो डेफिनेटली था, बट मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी इसकी वजह से, स्नूप डॉग की वो प्यूपल्स एल्बो जरूर देखने को मिली। अगला इन्होंने रखा है रिक फ्लेयर एंड अंड्रादे। यप, ससुर और दमाद वर्सेस जे लीथल एंड जेफ जेरेट, TNA के सुपरस्टार्स। इनका मैच हमें देखने को मिला था अभी रिसेंट में और आपको याद होगा कि किस तरीके से ये बना रिक फ्लेयर का रिटायरमेंट मैच। क्या सही में, आई मीन दैट इज द बिग क्वेश्चन, क्या सही में ये रिटायरमेंट मैच है रिक फ्लेयर या फिर ये भी आपके उन 15,000 रिटायरमेंट मैचेस में से एक है जिसमें कि आप कहोगे कि नहीं अभी मेरे को और लड़ना है। बट खैर इट इज अप टू हिम। ये तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि रिक फ्लेयर का ये वाला मैच इतना इंटरेस्टिंग था कि आपने इसको ट्यून इन किया ये देखने के लिए कि क्या रिक फ्लेयर बच पाएंगे। मैं सही में कह रहा हूँ, इस बार रिक फ्लेयर के इस वाले मैच को देखने का लोगों को यही पर्पस था कि क्या ये बंदा जिंदा निकल पाएगा यहाँ से, और वो बंदा निकल भी गया। व्हाई? बिकॉज ही इज रिक फ्रिकिंग फ्लेयर। और मेरे को तो लगता है वो बंदा और जवान हो गया, उसके पहले तो और भी ज़्यादा बूढ़ा दिखता था। खैर उस मैच को देखने के लिए बड़े बड़े लेजेंड्स भी आए थे एंड मैं इसमें कुछ भी बुरा नहीं कहना चाहूँगा बिकॉज अल्टीमेटली रिक फ्लेयर इज अ लेजेंड मैन। अब देखो लेजेंड तो बाकी सुपरस्टार्स भी है, बट व्हेन इट कम्स टू एज एंड ओल्ड मैचेस रिक फ्लेयर को कोई कम्पीट नहीं कर सकता। जो बंदा पैदा ही बूढ़ा हुआ उसके बारे में नो कंप्लेंट, ठीक है। अगला इन्होंने रखा ब्रेट हार्ट वर्सेस विंस मिकमैन फ्रॉम रेसलमेनिया 26। वन ऑफ माय फेवरेट मेमोरीज में से एक है बिकॉज ये इतना इंटरेस्टिंग था। उस टाइम पे मैं सोचता था कि भाई ये बूढ़े बूढ़े को क्यों लड़ा रहे हो। एंड ब्रेट हार्ट का जो स्टारडम था उससे मैं जरा भी वाकिफ नहीं था क्योंकि मैंने ब्रेट हार्ट के बारे में सिर्फ सुना था, और जब आप सुनते हो सिर्फ ना आपने कुछ देखा होता तो आपके लिए उतना बिलीवेबल नहीं होता। बट व्हेन ही केम, और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जब वो आया बंदा तो फिर उसके बाद तो ब्रेट हार्ट अलग ही देखने को मिला बिकॉज दे वर स्ट्रगलिंग सो हार्ड कि यार देखो हमें हमें हम पे इंटरेस्ट लो। इस तरीके से विंस मिकमैन का रिएक्शन था एंड विंस मिकमैन मैं कहूँगा वॉज इन अ बेटर शेप देन ब्रेट हार्ट। और जब ब्रेट हार्ट से ज़्यादा शेप में अगर विंस मिकमैन हो मैच के अंदर दैट मीन्स द शिट इज अबाउट टू गो डाउन, और वही हुआ। बुरा मैच ऑफ कोर्स, और बट ये है कि हिस्ट्री में याद किया जाएगा कि किस तरीके से मॉन्ट्रियल स्क्रूजॉब का बदला 2010 की रेसलमेनिया में लिया गया। आई मीन बदला, ये तुमने बदला विंस मिकमैन से लिया कि हमसे लिया हमें ये मैच देके। अगला मैच इस लिस्ट में देखकर मैं बड़ा शॉक हुआ एंड दैट इज डीन एम्ब्रोस वर्सेस क्रिस जेरिको का एक्सट्रीम रूल्स 2016 वाला मैच, एम्ब्रोस असाइलम। रिमेंबर वो झाड़ू पोछा पता नहीं क्या अलग अलग टाइप के वेपन्स ऊपर लटके हुए थे, आधे घंटे के आसपास का मैच चला था एंड इनके अकॉर्डिंग इस मैच में ये वाला मैच जो है गंदा था। मेरे को लगता है कि अगर आज के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो डेफिनेटली, बट उस टाइम पे मैंने इसको एंजॉय किया था एंड
आई वॉन्ट बी रॉन्ग अगर मैं ये कहूँ कि काफ़ी लोगों ने मतलब मेजॉरिटी नहीं, आई वुड से 90% लोगों ने इस मैच को एंजॉय किया होगा। इनफैक्ट 2016 के एक्सट्रीम रूल्स की मेमोरी में सबसे पहले यही वाला याद आता होगा। तो मैं इसको एज सच बैड कंसिडर नहीं करना चाहूँगा बिकॉज दिस वॉज गुड, बट अगेन शायद से सब्जेक्टिव है, हो सकता है सिर्फ मेरे को लग रहा हो और पूरी दुनिया कह रही है तो गंदा मैच था, गंदा मैच था, और मैं अपने बबल में ही जी रहा हूँ कि यार ठीक इंटरेस्टिंग तो था ही था, इसमें क्या है। माय गॉड, अगला ओह शिट, अगला इन्होंने रखा है गोल्डबर्ग वर्सेस दी अंडरटेकर का सुपर शोडाउन 2019। ओह, अगर कोई मेरे को उस टाइम से देख रहा है और उसने उस टाइम पर मेरा वीडियोस देखा होगा इससे रिलेटेड, तो वो रिलेट कर पा रहा होगा कि अब मैं क्यों ज़्यादा कुछ बोलना नहीं पा रहा, क्योंकि उस टाइम पर मैंने सब अपना फोड़ दिया भाई, जितना गुस्सा था सब उस टाइम पे फूट चुका है। अब मेरे को नहीं पता कि अंडरटेकर और गोल्डबर्ग के इस वाहियात से मैच के बारे में अब मैं और एक्स्ट्रा स्पेशल क्या बोलूं। गोल्डबर्ग के लिए मैंने उस टाइम पे बॉचबर्ग बोल दिया था, एंड उस टाइम पे बॉचबर्ग लिखने पर यूट्यूब पे सिर्फ मेरी वीडियोस आती थी। सो इमेजिन के उस टाइम पे किस तरीके से इस मैच को मैंने हेट किया होगा। एंड टू दिस डे मेरा दिल परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है कि एज बढ़ चुकी है तो मैं कहूँगा कि नहीं यार मैच तो इंटरेस्टिंग था, मैच वाहियात था, मैच वाहियात है, मेरी लेजिक ऑपरेशन करवा दो, मेरी आंख ठीक करवा दो, लेकिन मैं तब भी कहूँगा कि मैच वाहियात रहेगा। दैट्स इट। इससे वाहियात ना मैच मैंने देखा, ये तो वो अश्नीर वाला है ना, इससे वाहियात प्रोडक्ट ना तो मैंने देखा है और ना कभी देखूंगा। अच्छा, अगला मैच भी मैं शायद से रिलेट नहीं कर पाया, दैट इज सीएम पंक वर्सेस रायबैक का हेल इन अ सेल 2013। सो हेल इन अ सेल 2012 में इनके बीच मीटिंग हुई थी, मीटिंग मतलब इनके बीच मैच हुआ था, और उसके बाद दोबारा से नेक्स्ट ईयर रोल्स शिफ्ट हो गए, एंड देन दे हैड 2-on-1 हैंडीकैप मैच, रायबैक एंड पॉल हेमन वर्सेस सीएम पंक इनसाइड हेल इन अ सेल। सीएम पंक का कैरेक्टर आपको पता है शिफ्ट हो चुका था 2013 एंड अर्ली 2014 में, तो वही वाला बेबी फेस सीएम पंक देखने को मिला था। बट मैं ये कहूँगा कि रायबैक को पिटते देखने में एक अलग ही आनंद आता है, एंड द वे सीएम पंक पॉल हेमन का पीछा किया, और पॉल हेमन कहाँ थे, सेल के ऊपर। आई थिंक दैट वॉज द हाईलाइट। मेरे को लगता है कि वो टॉप नहीं कर सकता, तो मैं इसीलिए थोड़ा सा शायद सरप्राइज था इस मैच को इस लिस्ट में देखकर, बिकॉज अल्टीमेटली मोमेंट तो दिया था, बट हाँ सीएम पंक एंड रायबैक की केमिस्ट्री ऑफुल मैन, और फुल। और ये तो सीएम पंक ने काफ़ी बार इंटरव्यू में, आई डोंट नो कि रायबैक ने सीएम पंक के बारे में बिचिंग की है कभी या नहीं, मैंने तो रायबैक के बारे में इतना सुना भी नहीं है कि वो क्या बोलता है, पर हाँ सीएम पंक के बारे में मेरे को पता है, सीएम पंक ने बहुत बार कहा है कि मेरे और रायबैक के बीच जब भी मैच हुआ है मैं हमेशा चोटिल ही हुआ हूँ, हमेशा इंजर्ड हुआ हूँ। तो क्लियरली ऑफकोर्स जब उनको ही बुरा लग रहा है तो देखने वाले को तो बुरा लगना ही था, बट मेरे को ये है कि मोमेंट अच्छा दे दिया भाई, मोमेंट है भाई, मोमेंट। एंड फाइनली इन्होंने रखा रेसलमेनिया 34 रोमन रेंस वर्सेस द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। ओके, 3 साल के बाद रेसलमेनिया का रीमैच था। रेसलमेनिया 31 में हमने इनके बीच देखा था, सेथ रॉलिंस ने बीच में कैश इन कर दिया था, एंड नाउ 34 का मेरे को टाइम याद इसीलिए बिकॉज उस टाइम पे यूट्यूब पे आई डोंट नो अबाउट अदर्स, नहीं आई थिंक अदर्स से भी इन्फ्लुएंस था इंडियन मीडिया। तो उस टाइम पर ऐसा हो चुका था कि यार रोमन और ब्रॉक का मैच हो क्यों रहा है, बिकॉज वी नो कि रोमन रेंस जो है जीतने वाले, बिकॉज ब्रॉक लेसनर इज लीविंग। मेरे को याद नहीं आ रहा कि क्यों छोड़ने वाले थे, आई गेस कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, कुछ तो हो गया था। तो उस टाइम पे ऐसा था कि 3-4 महीने से ही पहले ये कंफर्म हो चुका था और लोग इंटरेस्टेड ही नहीं थे। मैं रोमन रेंस फैन बॉयज की बात नहीं कर रहा हूँ जो बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, मैं इन जनरल रेसलिंग ऑडियंस की बात कर रहा हूँ जो लोग कह रहे थे कि यार ये तो मैच गंदा होगा, जब हमें रिजल्ट पहले से ही पता है। और भाई जो रिजल्ट आया, मैं तो बस रिजल्ट के बेस पे कह रहा हूँ ये मैच अच्छा था, हालांकि मैच मुझे पता है कि अच्छा नहीं था, लेकिन जस्ट बिकॉज वो रिजल्ट आया, WWE ने वो बॉल्जी मूव दिखाया कि किस तरीके से तुम्हें लग रहा था रोमन रेंस जीतेगा, ये लो ब्रॉक लेसनर जीत गया, अब क्या करोगे, वो बहुत चक्का हो गया। मैं देख के मैं कहा यार ये तो अनएक्सपेक्टेड सा मूव था। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि वट एवर हैपेंड, एटलीस्ट इसने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोमेंट दे दिया मेरी लाइफ का, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को बिलीव ही नहीं हुआ कि ये हो सकता था। और जैसे ही वो हुआ उस दिन मैंने ये रियलाइज कर लिया, व्हेन इट कम्स टू WWE कभी भी एक चीज को लेके मत बैठ जाओ कि यार यही होगा, बिकॉज एंड मोमेंट तक आते आते यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन। और ये बहुत बड़ा प्राइम एग्जांपल था, लाइव हुआ तो ज़्यादा अच्छा लगा। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में आप अपने हिसाब से लिख के बताना आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा मैच था जो कि आपको लगा कि अरे बहुत बेकार था और क्यों वो अंडरटेकर वर्सेस गोल्डबर्ग का था। कमेंट्स में लिखो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।